हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सीएससी है, तो सीएससी को लेकर जो है बहुत ही एक बैड न्यूज़ आप कह सकते हैं कि निकल के आ रहा है। क्योंकि काफ़ी सारे जो सीएससी वीएलई है ना, उनका जो आईडी है ना, उसको बंद किया जा रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है और किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो सीएससी आईडी है वो बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अगर आपके पास भी सीएससी होगा तो कहीं ना कहीं वीडियो देखना आपको ज़रूरी बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो सीएससी है वो एक्टिव है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो जा रहा है, आपका चल रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कहीं भी इस तरह का प्रॉब्लम उनको देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सीएससी है ना, उसको इनएक्टिव कर दिया गया है, यानी कि समझिए कि फिलहाल इसको रोक दिया गया है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा आपको, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जिन सीएससी धारक, मतलब कि जो भी सीएससी सेंटर चलाते हैं, सीएससी वीएलई हैं, लॉगिन आईडी बनाए हुए हैं और पिछले 365 दिन में एक दिन भी उन्होंने काम नहीं किया हुआ है, यानी कि ट्रांजैक्शन नहीं किया हुआ है। कहने का मतलब कि आप सभी जानते हैं कि पोर्टल आपको किस लिए दिया गया है कि किसी प्रकार की कोई भी स्कीम आता है, किसी प्रकार की कोई फॉर्म फिलअप होता है, तो इसी के माध्यम से आपको भरना है और उस पर आपको कमीशन मिलता है। तो ऐसे में ट्रांजैक्शन उसको बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का आप कोई काम करते हैं सीएससी के माध्यम से, तो कुछ पेमेंट वगैरह वगैरह करते हैं अपने वॉलेट से, तो ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आपने 365 दिन में एक दिन भी ट्रांजैक्शन नहीं किया होगा तो आपका जो है प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपका इस तरह का प्रॉब्लम हो गया है तो उस कंडीशन में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने वॉलेट में 1000 रुपये जो है रिचार्ज कर दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपका जो सीएससी वीएलई का आईडी है वो एक्टिव हो जाएगा। यानी कि ये जो है आपका एक फी होता है जो आपको देना पड़ता है। 1000 रुपये अपने वॉलेट में डाल देंगे तो 1000 रुपये डालकर अपना जो आईडी है उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सीएससी वीएलई तो बन चुके हैं, यानी कि आईडी ले चुके हैं, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते, उनको बंद करना है। तो आपको करना क्या है, क्लोज का जो बटन दिया गया है वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट जो है क्लोज कर दिया जाएगा और जो भी आपका पैसा है आपकी जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो वॉलेट में पैसा होगा। तो इसी के कारण जो है बहुत सारे जो सीएससी वीएलई हैं जो कि वर्क नहीं कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, उन सब का जो सीएससी आईडी है ना उसको ब्लॉक किया जा रहा है। अब मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखा दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। इस तरह का अगर आपका भी कंडीशन है तो 1000 रुपये का रिचार्ज कर दीजिएगा, अपने वॉलेट में एक्टिवेट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है दोस्तों मैंने जो है सभी जानकारी आपको क्लियर करके बताया हुआ है। और सीएससी का जो लॉगिन आईडी है आप सभी जानते हैं कि इजीली आजकल मिल जा रहा है और इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं रह गया आज के डेट में, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत ही कम इसका इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि जो इस्तेमाल करना जानते हैं वो अभी भी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा उनके लिए है। जो लोग इस्तेमाल नहीं करना जानते उनके लिए कुछ भी नहीं है सीएससी आईडी। तो मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में आपको कवर करने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके जो भी कमेंट होगा उसको हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और उसकी जो भी जानकारी है आपको कमेंट सेक्शन में ही बताने की कोशिश करेंगे।